यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमाशियाह के अजीम जलील और खुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदावंद के कलाम में से आज 2 सैमुअल चैप्टर 17 सैमुअल की दूसरी किताब उसके 17वें बाब को सीखना शुरू करेंगे। खुदावंद के कलाम में से हम इस हिस्से को जब सीखते हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें। कई लोग जो हैं खुदावंद के प्यारे बेटे और बेटियां, मुझे इल्म है कि वो मसरूफ़ होते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम की इस बाइबल स्टडी को, इन खूबसूरत ऑडियो फाइल्स को सुनते वक्त बेहतर हमारे लिए ये होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें भी, ताकि हम जानें कि खुदावंद के कलाम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसे हम पहले वैसे ही पढ़ जाते थे लेकिन उन पर गौर नहीं करते थे, जब हम इस बाइबल स्टडी के साथ उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो खुदावंद हमें और बरकत बख्शेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ और फिर दोहराए देता हूँ कि दुनिया की वाहिद किताब है बाइबल मुक़द्दस, खुदावंद का कलाम, तनाख और बृहदादशा, जिसको लोग ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट कहते हैं, कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो खुदावंद की पाक रूह जो मुसन्निफ़ है इस किताब की, वो हमारे साथ मौजूद होती है, हमें बरकत देने के लिए, बशर्ते कि हमारा दिल साफ़ है और हमने बतालत पर दिल नहीं लगाया। हमारा दिल अपने बादशाह के साथ, अपने आसमानी बाप के साथ जुड़ा हुआ है और हम उसके बेटे की सलीब पर, उसके बेटे पर, उसके लहू पर ईमान ला चुके हैं। सो इस बाब में, 17वें बाब में, 2 सैमुअल चैप्टर 17 में हम देखते हैं कि वो अखीतोफल जो कि पहले बादशाह दाऊद का एडवाइज़र था, लेकिन अब वो अबीसलूम के साथ मिल गया है। वो बादशाह को एक एडवाइस करता है, अबीसलूम को ये मशवरा देता है कि मैं 12,000 मर्द लेकर दाऊद पर जा पड़ता हूँ और दाऊद को मार दूँगा और बाकी लोगों को वापस ले आऊँगा, ताकि जो सिविल वॉर का ख़दशा है, जो कि मुल्क में अंदरूनी खलफशार की ये फ़िज़ा चली है, हम उसको ख़त्म कर दें और सिर्फ़ तू ही बादशाह हो। 12,000 का फ़िगर बड़ा अहम है। आई डोंट नो कि आपने इस बारे में पहले कभी सोचा हो या नहीं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये 12,000 अखीतोफल ने इसलिए वर्ड चुना है, बड़ा सोच समझ के चुना है, कि हर ट्राइब में से, हर कबीले में से एक हज़ार शख्स, आई डोंट नो कि वो एक हज़ार शख्स हर ट्राइब में से लेगा या नहीं, लेकिन 12,000 का मतलब है कि पूरा इसराइल अबीसलूम और अखीतोफल के साथ है और दाऊद के ख़िलाफ़ है। अब बज़ाहिर ये बड़ा एक कनिंग मकाराना प्लान है, जिसमें कामयाबी हमें कॉन्फिडेंटली इस शख्स अखीतोफल की नज़र आएगी और दाऊद की शिकस्त नज़र आएगी, लेकिन याद रखिए कि हमारा खुदा हमेशा इन कंट्रोल है और वो अपनी मर्ज़ी को हमेशा पूरा करता है। शैतान इब्लीस को जो बुराइयां, बदियां करने का मौका दिया जाता है, वो उसकी रस्सी ढीली की जाती है हमारे खुदा की मर्ज़ी की मुताबिक, वगरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे खुदा की मर्ज़ी को चैलेंज कर सके, तब्दील कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनसीन पावर, वो खुदाई ताकत अबीसलूम को मजबूर करती है कि वो सेकंड ओपिनियन ले, दूसरा मशवरा ले, और दूसरे मशवरे के लिए वो किसको बुलाता है? वो उसी शख्स अर्की हूसी को बुलाता है जो दाऊद का दोस्त था और जो दाऊद के स्पाई के तौर पर, जासूस के तौर पर दरबार में मौजूद था। अब ज़मीनी तौर पर अगर हम देखें, अर्थली हवाले से, कि बादशाह अबीसलूम जो है वो क्यों हूसी की मशवरत मांग रहा है, उसको ये तो इल्म है कि हूसी दाऊद का दोस्त था, उसको शक भी है, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरी पर्सनल राय के मुताबिक, अखीतोफल यहाँ पर अपने कद से ज़्यादा, ही इज़ बॉक्सिंग ओवर हिज वेट हेयर, वो ज़्यादा बड़ा होना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं लोग लेकर जाऊँ और जाकर दाऊद को मार दूँ। वो बेसिकली मिलिट्री जनरलशिप भी मांग रहा है यहाँ पर, और अबीसलूम पहले से ही उस रोल का तयन किसी और के लिए कर चुका है। सो हम देखते हैं कि वो अखीतोफल की मशवरत सुन तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने दे रहा। वो नहीं चाहता कि ये दाऊद को मार के ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर जो वो लोग चुनेगा वो भी, चूँकि वो ख़ुद चुनेगा, इसलिए फ़ौज भी जो है एक तरह से इन 12,000 लोगों की, वो अखीतोफल की ज़्यादा वफ़ादार होगी, जबकि अबीसलूम जो है उसका रोल थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। सो इस सूरत हाल में अखीतोफल को एक तरह से टालने के लिए वो अर्की हूसी को बुलाता है, ताकि डायरेक्ट अबीसलूम जो है वो मुखालफत ना करे अखीतोफल के मशवरे की,
बल्कि अर्की हूसी की राय के मुताबिक आगे चलें। अब अर्की हूसी हमें मालूम है कि वो दाऊद का दोस्त है, सो उसका मशवरा क्या होगा उस हवाले से हम देखते हैं। हूसी जब मशवरा देने पर आता है तो सबसे पहले तो वो अखीतोफेल की राय को बुरी राय कहता है, फिर उसके बाद वो अपनी राय देना शुरू करता है। वो कहता है कि जो दाऊद है और दाऊद के साथ के लोग हैं वो माहिर जंगजू हैं, सब इस बात से वाकिफ़ हैं। तो ये कहता है कि बजाय तू एक एक हज़ार शख्स एक एक कबीले में से लेके जाए, और तू भी नहीं जा रहा बल्कि अखीतोफेल जा रहा है। अखीतोफेल एडवाइज़र तो है, एक सलाहकार तो है, लेकिन एक जंगजू नहीं है। तो जब ये जंग में जाएगा तो दाऊद हो सकता है इसके कुछ आदमियों को गिरा दे, वो हार तो मानेगा नहीं। उसके साथ जो मर्सनरीज़ हैं, उसकी जो फ़ौज है लॉयल लोगों की, वफ़ादार लोगों की, वो भी माहिर जंगजू हैं। तो वो जब मारना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि अखीतोफेल की जो आर्मी है वो अपना दिल छोड़ बैठे, और जब वो भागेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि लोग, इसराइल की ममलकत ये जानेगी कि दाऊद अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और अबी सलूम का नाम जो है वो बेइज्जत हो जाएगा। अगरचे लड़ाई में अखीतोफेल जा रहा है, लेकिन नाम जो नीचे होगा वो अबी सलूम का होगा। सो बेहतर ये है कि बजाय हज़ार हज़ार बंदा इकट्ठा करने के 12 कबीलों में से तू पूरे दान से बीरसबा तक इसराइल के पूरी ममलिकत में से लाखों लाख लोग इकट्ठे कर, और इतनी बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर कि दाऊद को रिट्रीट करना पड़े, उसको अपने पीछे जाना पड़े, और वो बजाय जंग लड़ने के किसी फोर्ट्रेस सिटी में, फसीलदार शहर में कैद हो जाए। जब वो कैद हो जाएगा तो फिर हम उस फसीलदार शहर के लोगों को कहेंगे कि दाऊद को और दाऊद के साथ के लोगों को हमारे हवाले कर दो, वगरना हम उस शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। और अखीतोफेल की बजाय बेहतर ये है बादशाह अबी सलूम कि तू लीड कर इस आर्मी को, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो, क्योंकि ये प्लान तो बड़ा अच्छा है, इससे तेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अबी सलूम को ये प्लान इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें वो लीड कर रहा था और ये बड़ा सॉलिड प्लान लग रहा था। तो बजाय ये कि वो अखीतोफेल का मशवरा माने, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अर्की हूसी का मशवरा मान रहा है, क्योंकि वो ख़ुद एक नार्सिस्टिक आदमी है, वो अपनी बड़ाई चाहता है अबी सलूम, और यहाँ पर उसे अपनी बड़ाई नज़र आ रही थी कि पूरे इसराइल के साथ मिलकर वो दाऊद पर चढ़ जाएगा और उसका तिया पांचा कर देगा। हालांकि वो ये नहीं सोच रहा कि अखीतोफेल ने तो अभी फ़ौरन ही 12,000 बंदे इकट्ठे कर लेने थे, दाऊद के साथ तो उसके आधे लोग भी नहीं थे। सो दाऊद के लिए ख़तरा हो सकता था। हूसी के प्लान के मुताबिक चूँकि पूरे इसराइल में से लोग इकट्ठे होने थे, दान से बीरसबा तक जो नॉर्थ और साउथ की एजेस हैं, सरहदें हैं, वहाँ तक, तो हूसी के मशवरे के मुताबिक हूसी ने यह मशवरा इसलिए दिया कि दाऊद को टाइम मिल जाएगा, इसमें देर लगेगी इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हूसी जो मशवरा दे रहा है वो दाऊद के बेहतर मुहाफ़ज़त के हवाले से मशवरा दे रहा है। 15वीं आयत में हम ये देखते हैं कि हूसी सदूक और अबियातर काहिनों से कहता है कि अखीतोफेल ने अबी सलूम को और बनी इसराइल के बुज़ुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी है और मैंने ये सलाह दी है। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दस्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जाता, ना हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। सो हूसी ये पैगाम भिजवाता है, मैसेज पहुंचवाने की कोशिश करता है काहिनों के थ्रू और फिर काहिनों के बाद उसके बेटों के थ्रू दाऊद तक, कि किसी तरह दाऊद जो है वो रुके ना। हूसी को नहीं पता कि अबी सलूम जो है वो उसका मशवरा मानेगा या अखीतोफेल का मशवरा मानेगा। सो वो उनको दोनों प्लान्स बता देता है कि मैंने ऐसा कहा है लेकिन अखीतोफेल ने ऐसा कहा है, हो सकता है तेरे ऊपर 12,000 बंदे आज आके अटैक कर दें। सो बेहतर ये है कि तू यहाँ से निकल जा, पार हो जा, ऐसी जगह में पहुँच जा जहाँ पर उनको तेरे ऊपर स्ट्रेटिजिक जो है वो एडवांटेज ना हो, जगह के हवाले से उनको फ़ायदा ना हो। अब हम देखते हैं कि यूनतन और अखीमाज जो हैं वो भाग के बताने की कोशिश करते हैं, ये दो सरदार काहिनों के बेटे हैं, कि किसी तरह जाकर दाऊद बादशाह को ये ख़बर दें। लेकिन दाऊद को ख़बर देने जाते वक्त
हम देखते हैं कि एक लड़का उनको देख लेता है और उस लड़के की ड्यूटी ऑब्वियसली अबी सलूम ने लगाई होगी इसी तरह की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब वो स्पॉट कर लेते हैं कि उनको देख लिया गया है, तो वो बखुरीम के एक इलाके में एक शख्स के घर में जाते हैं और वहाँ की औरत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें छुपा दे। वो औरत उनकी दरख्वास्त को मानती है और उनको एक वाटर सिस्टर्न के अंदर, एक ऐसे कुएं के अंदर जो सूख गया हो, उसके ऊपर छुपा देती है। और उस कुएं के मुंह के ऊपर हम देखते हैं कि वो कपड़ा बिछाकर उस पर अनाज सुखाने के लिए रख देती है, जैसे वहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। और अबी सलूम के जब फ़ौजी वहाँ पर उन दोनों अशख़ास को ढूंढते हुए आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो औरत कहती है कि वो नाला के पार चले गए हैं। ऑब्वियसली चूँकि वो वहाँ पर छुपे हुए थे और वो लोग उनको आगे पीछे ढूंढते हैं, वो नहीं मिलते। सो हम देखते हैं कि ये फ़ौजी जो हैं, अबी सलूम के फ़ौजी, ये वापस यरूशलेम को लौट जाते हैं। और जब वो यहाँ से वापस चले जाते हैं तो ये दोनों अशख़ास उस कुएं से, उस वाटर सिस्टर्न से निकलते हैं और जाकर दाऊद बादशाह को ख़बर देते हैं। ये औरत यहाँ पर हमें उस राहब फ़ाहिशा की याद दिलाती है जो कि जोशुआ की बुक में, यशुआ की किताब में हमें नज़र आती है, जिसने अपने घर में इसराइल के स्पाइज़ को, जासूसों को छुपाया और यरीहो के बादशाह से उनको महफूज रखा, उन फ़ौजियों से महफूज रखा। और फिर बाद में वो औरत ना सिर्फ बचाई जाती है बल्कि उसके इस कदम की वजह से, जो कि मेहरबानी का कदम था इसराइल के लिए, इसराइल के लोगों के लिए, हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो बचाई जाती है बल्कि उसका सारा घराना बचाया जाता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस औरत ने ऐसा ही किया कि खुदावंद के लोगों की मुहाफ़ज़त की, उनको छुपाया बुरे लोगों से। और हम ऐसी कई मिसालें जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अज़ीम में, जहाँ पर जो जर्मन फ़ौजी थे, जो नाज़ी फ़ौजी थे, वो यहूदियों को तलाश करते थे, उनको मारने के लिए, उनको गैस चैम्बर्स में डालने के लिए, उनको ज़िंदा कब्रों में दरगोर करने के लिए। तो कई मसीही लोगों ने यहूदी बहन भाइयों को अपने घरों में छुपाया, जहाँ पर ये एक अफसोसनाक बात है कि कई लोगों ने उनको पकड़वा भी दिया। वहाँ पर हम जानते हैं कि कई लोगों ने उनको बचाया, छुपाया और एटलीस्ट उनके बच्चों की परवरिश मसीही होने के नाते करते रहे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ना सिर्फ उन्हें बरकत देगा बल्कि उनके तमाम घरानों को बरकत देगा। आज हमारे पास भी ये मौका है कि हम खुदावंद के लोगों की मुहाफ़ज़त करें, उनको बचा लें उन बुराई की फ़ौजों से, उन एंटी क्राइस्ट फ़ौजों से जो कि खुदावंद के लोगों की, खुदावंद के प्यारों की, खुदावंद के बेटे और बेटियों की, वो जो खुदावंद के कलाम पर कायम रहते हैं, वो जो यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम रहते हैं, उनकी ताक में लगे रहते हैं, उन लोगों से खुदावंद के इन बेटियों को, बेटे और बेटियों को बचा लें ताकि हम भी बरकत पाएँ उस राहिब फ़ाहिशा की तरह, उस औरत की तरह जो हमें इस दूसरे शमूएल उसके 17वें बाब में नज़र आती है। 23वीं आयत में हम ये देखते हैं कि अखीतफल जब ये महसूस करता है कि बगावत में से उसका रोल जो है, जो पहले बहुत अहम था लेकिन अब बादशाह अबी सलूम उसको कट डाउन टू हिज साइज़ करना चाह रहा है, उसको उसकी जगह में लेकर आना चाह रहा है, उसकी औकात में लेकर आना चाह रहा है, तो हम देखते हैं कि अखीतफल इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता। वो ये भी देखता है कि उसकी सलाह नहीं मानी गई। वो दाऊद की जंगी प्रावस से, उसकी जो जंगी ताकत है उससे भी वाकिफ़ है और उसे पता है कि अगर उसे फ़ौरन नहीं पकड़ा गया तो वो आकर अबी सलूम की और इसराइल के बाकी घरानों की ईंट से ईंट बजा देगा और जब वो आएगा तो मेरे साथ बुरा करेगा। सो हम देखते हैं कि अखीतफल अपने आप को दाऊद के हाथों में नहीं देना चाहता बल्कि वो ख़ुद अपनी डेस्टिनी का इंतखाब करता है। हम देखते हैं कि वो अपने आप को फांसी दे देता है। जब ये ऐसा इक़दाम करता है तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें एक और कदर मुश्तरक नज़र आती है दाऊद में, हमारे मुनज्जी मसाया यीशु मसीह में, उस शख्स यहूदा इस्करियोती में और अखीतफल में। क्योंकि यहूदा इस्करियोती भी हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के क्लोज़ सर्कल्स में से था, लेकिन
اس نے اپنے بادشاہ کو، اپنے منجی کو پکڑوا دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اخیتوفل بھی بادشاہ داؤد کے کلوز سرکل میں تھا، اس کے قریبی صلاح کاروں میں تھا، لیکن اس نے ابی سلوم کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا حال ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ دونوں پھانسی لے کر مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ جو اپنے بادشاہ کو، اپنے صادق بادشاہ کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ آئیے ہم اپنے صادق بادشاہ یسوع المسیح کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ سبوں کے لیے خداوند کے کلام کی ڈھیروں برکات چاہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دوسرے سیموئیل اس کے 17ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، 2 سیموئیل چیپٹر 17 اور 2 ایپیسوڈ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم 18ویں باب کو بھی، 18 چیپٹر کو بھی سیکھنا شروع کریں، پرووائڈڈ بشرطے کہ ہم 17ویں باب کو پورا کمپلیٹ کر لیں، اور خداوند کی پاک روح سے ہم مدد مانگتے جائیں گے۔ شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے فضل کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، آپ سب کے لیے جو کہ خداوند کے کلام کو سنتے اور سیکھتے ہیں۔ اور ہم سب اپنے اپنے گناہوں کا، خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے مالک بادشاہ کے سامنے، اپنے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کے لہو میں چھپ کر آتے ہیں، تاکہ ہماری ناپاکیاں، ناراستیاں یسوع مسیح کے لہو سے دور ہو جائیں اور ہم خداوند کے کلام پر کانسنٹریٹ کر سکیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کلام پر کانسنٹریٹ کرنے کی بجائے جو ہے دوسری باتوں کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارا دھیان جو ہے وہ خداوند کے کلام کی جانب ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جاتے ہیں۔ کل ہم نے مختصراً جو میں اس کا ریکیپ کر دوں، یہ دیکھا اور سیکھا کہ جب اخیتوفل کی جو مشورت ہے، اس کا جو مشورہ ہے، وہ بادشاہ ابی سلوم جو ہے وہ اس کو کائنڈ آف اگنور کرتا ہے اور ہوسی سے بھی ایڈوائس مانگتا ہے، اس کا مشورہ مانگتا ہے، تو اخیتوفل کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ وہ داؤد کو جو اسکیپ وے مل رہا ہے، ایک طرح سے بھاگنے کا راستہ مل رہا ہے، اس سے اخیتوفل خوش نہیں ہے، اپنی بے عزتی سے خوش نہیں ہے کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، اور وہ اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو یہودا اسکریوتی کے تناظر میں دیکھا مختصراً، اور آج ہم اس سے آگے جائیں گے 24ویں آیت میں، 24th verse of 2 سیموئیل چیپٹر 17، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد مہانائم میں آتا ہے، اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی یردن کے پار ہو جاتے ہیں۔ اب ابی سلوم کیا کرتا ہے کہ وہ دونوں ایڈوائس کا، جو اخیتوفل نے بھی دی تھی اور جو ہوسی نے بھی دی تھی، ان کا مکسچر سا بنا کر وہ اٹیک کرتا ہے داؤد پر، کیونکہ وہ جلدی میں داؤد پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، جو کہ اخیتوفل کی ایڈوائس تھی، لیکن وہ اخیتوفل کو لیڈر ان کا بنا کے نہیں بھیجتا، بلکہ وہ خود لیڈر بنتا ہے، جیسے ہوسی نے کہا تھا کہ تو لیڈر بن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود داؤد کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ داؤد کو میسج مل گیا ہوا ہے، جو ہوسی نے، اس کے وفادار جو دوست ہے، اس نے سردار کاہنوں کے بیٹوں کے ذریعہ سے داؤد تک پہنچایا تھا، اور داؤد از آن دا رن ناؤ، داؤد جو ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے، اور وہ کس جگہ پہ آتا ہے؟ وہ مہانائم نام کے اس شہر میں آتا ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہے، ہم نے بائبل اسٹڈی کرتے ہوئے یہ تفصیل سے سیکھا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر اشبوست جو کہ ساؤل کا بیٹا تھا، اس نے اپنی بادشاہی قائم کرنی شروع کی تھی، جب ایٹ دا سیم ٹائم داؤد ہبرون میں بادشاہ بنا تھا، یہودا کے علاقے کا بادشاہ بنا تھا۔ تو ابنیر جو اس کا فوجی لشکر کا سردار تھا، اس نے اشبوست کو مہانائم میں آ کر بادشاہ بنایا تھا، کیونکہ یہاں پر بنیامین کے قبیلے کی عزت کی جاتی تھی، ان کا لنک تھا، بہتر لنک تھا۔ تو اب داؤد یہاں پر کیوں آیا ہے؟ داؤد اصولاً تو ساؤل اور ساؤل کے خاندان سے تھوڑا سا ان کی جو ٹسل تھی، اس وجہ سے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مہانائم صرف اس وجہ سے مشہور نہیں ہے، مہانائم ان پناہ کے شہروں میں بھی تھا جو کہ بنائے گئے تھے کہ لوگ
उस शहर में रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं टिल उनका मुकदमा ना चले। दूसरी बात, ये शहर इस हवाले से बहुत मुक़द्दस और मुक़द्दम ठहराया जाता था क्योंकि इस शहर में हम देखते हैं वो लोकेशन थी जहाँ पर याकूब की और उस फरिश्ता की लड़ाई होती है। जब याकूब वापसी का सफ़र करता है, इसराइल की तरफ आता है अपने मामू लाबन से भागता हुआ, तो इसराइलियों के जहन में, दिल में इस शहर की बहुत इज़्ज़त थी और ये बड़ा तकदीस के साथ ये शहर माना जाता था। तो दाऊद ये एंटिसिपेट कर रहा था, दाऊद ये ख्याल कर रहा था कि अभी सलूम दाऊद को इस शहर में एटलीस्ट मारेगा नहीं, उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद का ये फ़ैसला बेहतर था कि उसने जल्दी की और वो महानायम में पहुंच गया, क्योंकि अबी सलूम 25वीं आयत में लिखा है कि अबी सलूम ने उसके पीछे जो है वो इसराइली मर्द और उनके साथ वो भी आ गया और उसने अम्मासा को लश्कर का सरदार मुकर्रर किया। अब ये अम्मासा कौन आदमी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि अम्मासा एक इसराइली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। लेकिन हम पहली तवारीख उसके दूसरे बाब में देखते हैं, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 2, कि जो ये शख्स इत्रा है या इतर है, इसका तारुफ जो है वो इस्माइली के तौर पर, इश्माइलाइट के तौर पर किया गया है। सो इसके हवाले से बहुत से जो हिब्रू स्कॉलर्स हैं, इब्रानी के बड़े मुहक्किकीन हैं, वो कहते हैं कि बेशक इसका बाप जो था वो इश्माइली था, वो एक अरब था, लेकिन इसकी माँ जो थी अबीगेल वो हिब्रू थी। इस वजह से ये इसराइली ही कहलाते थे, क्योंकि माँ की तरफ से जो है इसराइल में नस्ल गिनी जाती है। लेकिन अम्मासा जो था ये बेसिकली एक इललेजिटिमेट कज़न था, एक नाजायज़ कज़न था योआब का, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं कि अबीगेल से अम्मासा पैदा होता है, पहली तवारीख उसके दूसरे बाब में, और ये ज़रोया की बहन थी, यानी ये कज़न था। ज़रोया के बच्चे थे योआब और असाहील और अबीशे, और अम्मासा जो था वो इनका एक कज़न था, क्योंकि जो उस अरब शख्स इतर का या यत्रा का जो रिलेशनशिप था अबीगेल से, उसको इललेजिटिमेट बताया जाता है, गलत और नाजायज़ बताया जाता है इब्रानी के मुहक्किकीन के मुताबिक। और हम यहाँ पर एक अहम चीज़ देखते हैं कि चूँकि योआब बादशाह दाऊद के साथ था, तो उसका जो ये कज़न है जो कि सारी ज़िंदगी शायद कमतर पोजीशन में रहा हो, अब वो अबी सलूम के साथ इसलिए भी मिल जाता है कि ना सिर्फ वो दाऊद को शिकस्त दे, बल्कि अपने कज़न जो योआब है उसको भी हरा सके। जो पर्सनल एनिमोसिटी है, जो ज़ाती अनाद है, वो हमें अम्मासा के और योआब के दरमियान नज़र आएगा। और बहुत मुमकिन है कि अम्मासा के इसी गुस्से की वजह से, इस जो उसकी दुश्मनी थी योआब के अगेंस्ट, अबी सलूम ने अम्मासा को चुना कि वो उसकी फ़ौज के लश्कर का सरदार हो, ताकि वो किसी तौर पर भी दाऊद को और योआब को छोड़े ना और उनको मार दे, क्योंकि ये शख्स अपनी ज़ाती दुश्मनी में भी, अपनी पर्सनल एनिमोसिटी में भी बहुत आगे था। दूसरे सैमुअल उसके 17वें बाब में 27वीं आयत से आगे, 2 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 27 ऑनवर्ड्स, हम देखते हैं कि जब दाऊद महानायम में पहुंचता है तो ऐसा होता है कि नाहस का बेटा सोबी बनी अमून के रब्बा से, और अमीएल का बेटा मिकीर लूदबार से, और बरजली जिलादी राजलीम से आते हैं। पलंग और चारपाइयाँ और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूँ और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियाँ और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बेयाबान में भूखे, मांदे और प्यासे हैं। सो हम देखते हैं कि वेरी स्पेसिफिकली, ख़ास तौर पर 3 लोगों का जिक्र किया गया है। उन 3 लोगों का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि ये सिर्फ 3 लोग तो नहीं लाए होंगे, वो 3 लोगों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वो 3 स्पेसिफिक ख़ास ग्रुप्स को नॉमिनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नुमाइंदा हैं। उन ग्रुप्स के हवाले से मुख्तसरन हम सीखते चलते हैं।
सोबी, जिसको हम देखते हैं कि वो बनी अमून से आता है, इब्रानी में उसको शोवी कहते हैं, वो रब्बा से आया, जो कि हमें पता है अमून की कैपिटल सिटी थी, जिस शहर को दाऊद ने ले लिया था। और उस शहर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ उस शहर को लिया था बल्कि वहाँ के लोगों को हार्ड लेबर पे भी लगाया था। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं क्योंकि खुदावंद दाऊद के साथ है इन जनरल, तो उस शहर के लोगों को बरकत मिली होगी, ब्लेसिंग होगी, और दाऊद ने उनके साथ अगरचे उनको हार्ड लेबर पे तो ज़रूर लगाया, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक ज़रूर था कि हम देखते हैं कि वो अच्छे सलूक की वजह से अब शोबी जो है, सोबी जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बादशाह के लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आया है, उसका ख्याल रखने के लिए लेके आया है चीज़ें, जिससे हम ये देखते हैं कि दाऊद का जो जिन्हों पंजाबी कहते हैं व्यवहार, जो उसका डीलिंग थी वो उन लोगों के साथ अच्छी डीलिंग थी, वो उनको डिमीन करने के लिए या बेइज्जत करने के लिए नहीं थी। वो काम तो करते थे लेकिन उनका मुआवजा उनको ज़रूर मिलता था। दूसरा जो हम देखते हैं शख्स आता है वो मकीर है, वो अमीएल का बेटा मकीर है। और मकीर कहाँ से आता है? वो आता है लूदबार से। लूदबार वो इलाका है जो साउल के साथ बहुत लॉयलिस्ट था, बहुत वफादार था, लेकिन अब चूंकि दाऊद बादशाह है तो हम देखते हैं वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है, उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जो अपने बादशाह के साथ हमेशा वफादार होंगे, चाहे वो साउल हो चाहे वो दाऊद हो। और दाऊद चूँकि इलेजिटिमेटली नाजायज़ तौर पर अबीसलूम की तरफ से बादशाही से हटाया गया है, तो वो अपने बादशाह दाऊद के साथ मुत्तहिद हैं, उसके साथ वफ़ादार हैं और उसकी ना सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं बल्कि उसका ख्याल भी रखते हैं। तीसरा जो शख्स है जिसका नाम ख़ास तौर पर लिया गया है वो बर्जिल्ली है। बर्जिल्ली जो है वो जिलाद के इलाके से आता है, जो कि ट्रांस जॉर्डन यर्दन के मशरक़ की तरफ है, दरियाए यर्दन के मशरक़ की तरफ है। और ये उन वेल्दी लैंड ओनर्स को, उन ज़िम्मेदारों को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस रीजन में थे, जो कि उस इलाका में थे, जिनको दाऊद ने काफ़ी सब्सिडी दी हुई थी। और चूँकि सुकून रखता था दाऊद अपनी फ़ौजों के ज़रिए से और चाहता था कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी जो खेती बाड़ी है वो सुकून से करें और दुश्मन उनकी खाने पीने की चीज़ों को, उनके खेतों को नुकसान ना पहुंचाएं, तो हम देखते हैं कि उनका सलूक भी, उनका प्यार भी जो है वो दाऊद के साथ अच्छा था, क्योंकि उनकी जो मुस्तकबिल की खेती बाड़ी थी, ज़िम्मेदारी थी, वो दाऊद के साथ सिक्योर थी। उनको नहीं मालूम था कि अबीसलूम उन पर ज़्यादा टैक्स ना लगा दे, क्या वो उनका ख्याल रख सकता है या नहीं रख सकता। सो हम देखते हैं कि 3 मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह अपने लीडर्स के थ्रू दाऊद का ख्याल रखने के लिए, दाऊद के साथ अपनी वफ़ादारी शो करने के लिए दाऊद के पास आते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर नहीं है। सो खुदावंद इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि दाऊद को अब तक़वियत दे रहा है, क्योंकि दाऊद, मैंने आपको बताया, इस सिचुएशन में नहायत हम्बल, आजिज़, हलीम हो जाता है। हम देखते हैं कि कई ज़बूर उसने इस टाइम पे लिखे। तो जिस तरह दाऊद अपने हर प्रॉब्लम सिचुएशन में अपने आप को पहले वो स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है खुदा के साथ, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और खुदावंद उस पर अपना खिस्सत, अपना रहम, अपना फ़ज़ल कर रहा है और उन लोगों को दाऊद के लिए, मदद के लिए भेज रहा है, ताकि दाऊद को एहसास हो कि सब लोग उससे जुदा नहीं हो गए, बल्कि कई गिरोह, कई लोग ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ दाऊद से प्यार करते हैं बल्कि दाऊद के साथ वफ़ादार भी हैं। अब इन लोगों के यहाँ पर आने से हम ये भी देखते हैं कि वो खाना पीना तो लाए हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अपने लोग भी लाए हैं। और वो लोग जो हैं वो दाऊद के लोगों के साथ मिलकर अगेंस्ट अबीसलूम की फ़ौजों के ख़िलाफ़ एक अपराइजिंग कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ये चीज़ें अब बदल रही हैं। पहले बगावत हुई अबीसलूम की तरफ से, लेकिन अब ये चीज़ें सिविल वॉर में तब्दील हो रही हैं। और अखीतोफेल ने इसको गैस कर लिया था, वो जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसकी मशवरत को बातिल करार दिया और हूसी की मशवरत को वहाँ पर हम देखते हैं, जिसने एक तरह से अबीसलूम को थोड़ा सा मिसगाइड किया।
اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 18ویں باب میں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 18ویں باب کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنتا ہے، ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کرتا ہے، یعنی اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جن کے ساتھ وہ بھاگا تھا یروشلم سے۔ اور وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے 3 حصوں میں، ایک حصہ وہ یوآب کے ماتحت کرتا ہے، ایک حصہ وہ یوآب کے بھائی ابیشے کے ماتحت کرتا ہے، اور ایک حصہ وہ اپنے پرسنل باڈی گارڈ اس جینٹائل جاتی اتی کے ماتحت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس موقع پر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اپنے حوصلوں کو برقرار رکھ سکیں، سو تو یہیں پر رہ اور یہاں سے ہمیں اسٹریٹیجکلی گائیڈ کر، لیڈ کر، لیکن یہاں پر رہ کر۔ اور بادشاہ اس ایڈوائس کو مانتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو لڑائی شروع ہونے والی ہے یہ کافی خونخوار لڑائی ہوگی، کافی اس میں جانوں کا نقصان ہوگا۔ کل ہم خداوند کے کلام کے اس حصے کو، دوسرے سیموئیل کے 18ویں باب کو، 2 سیموئیل چیپٹر 18 کو سیکھنا مزید اس میں آگے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔